आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे कोई भी ओके, थैंक यू सिद्धि, थैंक यू स्वराज, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू अर्नव, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक और हमारे पास श्लोका आता है, मनुस्मृति, ये भी हमारा एक उपनिषद है, हमारे ग्रंथ है। 4.138, सत्यम बुर्यात प्रिय बुर्यान बुर्यात सत्यम प्रियमम प्रियम च नानरतम बुर्यादेश धर्म सनातन। He shall say what is true, and he shall say what is agreeable. He shall not say, प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिए, मैसेज करने की वजह से व्हाट हैपन कि मैं नीचे की स्लाइड नहीं पढ़ पाती, वो आपका जो मैसेज है मेरी स्लाइड को ब्लॉक कर दे रहा है। सो अभी हम बाद में मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। राइट नाउ प्लीज डू नॉट मैसेज मी, मेरा स्लाइड बंद हो जा रही है। थैंक यू। He shall say what is true, सत्य, and he shall say what is agreeable, जो सही है, जिसको माना जा सके। He shall not say what is true but disagreeable, ऐसी बात नहीं करनी जो कि सत्य तो है लेकिन मानने लायक ही नहीं है। Nor shall he say what is agreeable but untrue, यानी मानी तो जा सकती है लेकिन है ही झूठ। बट अनट्रू, दिस इज द इटर्नल लॉ। इन केस मैं आपको थोड़ा इजी वर्ड्स में समझाऊं, सत्य भी कैसा होना चाहिए? जो प्रिय हो, ठीक है? ऐसा ना हो, सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, क्लास चल रही है बेटा। सो आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बेसिकली क्या है कि ऐसी चीज भी हमें, ऐसी बात भी नहीं करनी जो सच तो हो लेकिन जिसको मानने लायक ना हो, और जो अच्छी तो है लेकिन है ही झूठ। ठीक है? तो झूठ तो कतई नहीं होना, पहली बात। अनट्रू तो होना ही नहीं, झूठ तो होने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है? लेकिन सत्य भी अगर कड़वा है तो उसे इस तरीके से पेश कीजिए कि वो सुनने लायक तो हो। ठीक? एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। मान लीजिए एक बच्चा आपकी क्लास में है और आपको पता है उस बच्चे ने सामने वाले बच्चे की पेंसिल चोरी की है या पेन चोरी की है या समथिंग लाइक दैट। तो आप भरी क्लास में उसको क्या बोलेंगे? कि तू चोर है। सत्य तो ये है, ये बात तो सत्य है कि उसने चोरी की है, लेकिन आप उसको कैसे बोलेंगे? एनी आइडिया? कोई बताना चाहेगा? ओके, किसी का हैंड रेस नहीं है, मैं किससे पूछूं? कियान, कियान का हैंड रेस है। यस कियान, कैसे करेंगे आप इस बात को? इस पर जी जी बोलिए। मैम हम उसको बता सकते हैं कि उसने पेंसिल चोरी करी है। अच्छा, वो नहीं मानता कियान इस बात को, मैंने तो नहीं की चोरी, फिर क्या करेंगे? फिर वो पेंसिल भी दिखा के बता सकते हैं। अच्छा चलिए, पेंसिल उसने छुपा ली अभी। फिर तो नो आइडिया। फिर तो नो आइडिया। ओके, एनीवन? सत्य, आपके अनुसार वो सत्य है कि उसने चोरी की है। अब कैसे कहा जाए इस बात को कि वो प्रेजेंटेबल भी हो? ओके, अर्नव यादव। मैम हम सीधे टीचर को बता सकते हैं, जिसके बाद में फिर टीचर बात कर सकती है स्टूडेंट से। ओके, अध्यापिका को बता सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं। ओके 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 ओके। सिरी, सिरी लिखा हुआ है आपके उस पर। हाँ, उसको समझाना है कि चोरी करना गलत बात है। अच्छा सिरी, अगर मैं उसको ऐसे समझाऊं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इट्स माय क्वेश्चन, ओके? मैं आपसे कह नहीं रही ऐसा करने को, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। क्या हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि शायद तुम्हें पेंसिल की जरूरत है और मैं कुछ हेल्प कर दूं, मेरे पास 2 पेंसिलें हैं, आपको हाँ कुछ चाहिए पेंसिल? कुछ इस हाँ तरीके से बात कर सकते हैं हम कि उसको हाँ फील भी ना हो। और जिस बच्चे की पेंसिल है, आई थिंक उसको ज्यादा नीड है, उसको ज्योमेट्री का काम करना है, उसको बॉक्स में जरूरत है, तुम्हें पेंसिल की जरूरत है तो मैं दे दूं? क्या ऐसे ठीक लगेगा? हाँ। लगेगा? ओके। क्या आप एग्री कर रहे हैं मेरी बात से सभी लोग?
ओके, नाइस, थैंक यू चिल्ड्रन। तो हम उससे ऐसे बोल सकते हैं आराम से, प्यार से, कि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी आराम से उसको समझ में आ जाए, कि आपको मालूम है कि दूसरे बच्चे की या आपकी पेंसिल उसके पास है या आपका पेन उसके पास है, लेकिन उसको बुरा भी नहीं लगाना। ठीक है, तो सत्य ऐसा भी होना चाहिए जो प्रिय ढंग से बोला जाए, लेकिन सत्य ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बुरी गलत बात नहीं होनी चाहिए जो सत्य है ही नहीं, आप किसी को खुश करने के लिए बोलते जा रहे हैं। किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखावा करने के लिए सिर्फ बोलना और झूठ बोलना वो गलत है। ठीक है, पर किसी को बुरा लगे ऐसी भी बात मत कीजिए, एटलीस्ट अभी। जब आपका एक लेवल आ जाएगा, जैसे आपकी टीचर का लेवल है, राइट, तो वो आपको एक्सप्लेन कर सकती है किसी भी तरीके से, लेकिन आपका अभी वो लेवल नहीं है, इसलिए सत्य तो बोलना है, लेकिन बहुत ध्यान से बोलना है, और झूठ तो कतई नहीं बोलना, चाहे वो कितना ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो। इज इट ओके एवरीवन? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्वालिटीज ऑफ स्पीच, तो हमारी अभी जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा सत्य, ट्रुथफुलनेस। स्पीच की सबसे पहली चीज क्या है, पहली क्वालिटी क्या है, पहली विशेषता, पहला गुण क्या है? सत्य। इफ अ मैन इज अ थीफ एंड इफ पीपल आर वार्न्ड देन ही इज अ थीफ, दैट इज ट्रुथ। वो व्यक्ति चोर है, सबको पता है, सबको मालूम है कि वो व्यक्ति चोर है। Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the fact be presented as they are for the benefits of other. Right now, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो इसी चीज का है। आपने सत्य तो बोला, लेकिन कैसे बोला? प्लेटेबल, जो कि किसी को सुनने लायक हो। आप ऐसा नहीं है कि डंडा मार रहे हैं उसको, भाई तू तो चोर है, चोर है, चोर है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ट्रुथफुल होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, पर प्रेजेंटेबल, प्लेटेबल होना चाहिए। पर झूठ तो चाहे प्लेटेबल है, प्रेजेंटेबल है, बोलना ही नहीं। सिरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका कैमरा भी ऑफ है और एक बहुत अलग सी डीपी लगी हुई है, मुझको समझ नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हैं मेरे को। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? यू वॉन्ट टू से समथिंग बच्चा? ओके, वेयर आर यू? आई डोंट नो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्लीजिंग, ठीक है, प्लीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीच बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू द लिसनर। देखिए, जे एक एग्जाम्पल है नीचे, मैं पढ़ के बताती हूँ, आपको पता लगेगा कि कैसे प्लीजिंग है, कैसे ब्यूटीफुल है। सोम टू मोम, सोम एक बच्चा है, वो अपनी मदर को बोल रहा है, आई वॉन्ट दैट पेन। स्नेहा टू मोम, काइंडली गिव मी पेन मॉम, आई हैव लॉस्ट माइन। विच इज द प्लीजिंग वे, प्रेजेंटेबल वे, कौन सा अच्छा है? यस, रचित शर्मा एंड समथिंग, कुछ एक नाम लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे बताया सेकंड वन। यस, 101% सेकंड वन। क्यों? क्योंकि उसमें बोली हुई बात बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से उन्होंने बोला है। तो हमको क्या करना है? ऐसे बोलना है कि सुनने वाले को अच्छा लगे। इवन आप अपने पेरेंट्स से भी जब बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं, अपने साथियों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो इतना प्लीजिंग होना चाहिए कि कोई आपको सुने, सुनना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। थर्ड क्वालिटी है हमारी बेनिफिशियल। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात करनी ही नहीं है। अगर कोई बात करने को नहीं है तो बैठ के गप्पे नहीं मारनी। ये हमने हैबिट्स की क्लास में भी पढ़ा था कि ये हमारी बैड हैबिट होती है और इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो स्पीच की सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी है कि वो फायदेमंद हो, बेकार की बात नहीं करनी। अगर फायदेमंद है, जरूरी है, तो आप कीजिए, नहीं तो आप मत बोलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये आपके बिहेवियर के लिए आज की जो क्लास है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत चीजें इसमें अपने साथ इसको एसोसिएट कर पाएंगे। देन प्लीज पॉज टू मी, ये आप मुझे मैसेज कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। मीनिंगफुल, वॉट एवर यू टॉक शुड मेक सेंस एंड बी यूजफुल।
वन शुड अवॉइड टॉकिंग विदाउट एनी मीनिंग। अभी हमने बोला कि जिसका अर्थ होता है, जिसकी जरूरत है, उतना बात कीजिए। लेकिन अगर बात करने को कुछ नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, बैठ के आप किसी भी फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं, बैठ के आप कोई जोक्स क्रैक कर रहे हैं, बैठ के आप गप्पे लड़ा रहे हैं, क्लास में ये हुआ, क्लास में वो हुआ, उसने आया, उसने, ये सब क्या है? मीनिंगलेस बातें हैं। इसको करके आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये करने में क्या होता है कि आप कभी कभी झूठी बातें भी करने लगते हैं। तो जब भी आप बात करें, मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, सो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन। appropriate, one should use only appropriate sentences and tone। जैसे कि अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिया है, वो अपनी मदर से क्या मांग रही हैं? पेन मांग रही हैं। तो पेन मांगने का भी एक टोन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट तरीका होना चाहिए मांगने का भी, बोलने का भी, बात करने का भी। अननेसेसरी किसी के साथ एजिटेट होके, गुस्सा करके हमको नहीं बात करनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। full of precise and sweet words। Words should be very pleasurable to the ear। जो शब्द होते हैं इतने स्वीट होने चाहिए कि जो आपके बातों को सुने उसको बहुत अच्छा लगे। कोई भी गलत शब्द, कोई भी बुरा शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। और छोटा, जबरदस्ती लंबी लंबी बातें नहीं करने की जरूरत। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास, हाँ, ये एक दोहा है कबीरदास जी का। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा और सुना होगा। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए एक बारी। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कहते हैं कौवा किसका धन चुरा लेता है, किसका पैसा चुराता है? कोयल किसको दे देती है? किसी को नहीं देती है। ना कौवा किसी का लेता है, ना कोयल किसी को देती है। लेकिन क्या करती है? कोयल अपनी मीठी वाणी से, अपनी बात से, अपनी स्पीच से सारे संसार को अपना कर लेती है, जबकि कौवा ये चीज नहीं कर सकता। दोनों बर्ड्स हैं, दोनों ब्लैक कलर के हैं। एक को हम सुनते हैं, एक को हम अपने घर से भगा देते हैं। किस लिए? सिर्फ वर्ड्स की वजह से, स्पीच की वजह से। ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सुना हुआ होगा, सुना हुआ है ना ये दोहा? कबीरदास जी का दोहा है ये। दोहा मतलब 2 लाइंस में है। जी 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 जी, ठीक है, हाँ मैं समझ गई, बहुत बच्चों ने सुना हुआ है। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, दिस इज अ स्टोरी। मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ ये स्टोरी। इस स्टोरी में क्या है? ये एक बंदर है, ठीक है, और ये एक शेर बैठे हैं यहाँ पर। ये जो बंदर है ना, ये कभी भी अच्छे वर्ड्स नहीं बोलता। वैसे तो आप पढ़ भी पा रहे होंगे। तो हमेशा क्या करता रहता था? लोगों को बोलता रहता था, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम कितने बुरे हो। एक दिन ये एक शेर को बोलता है, तुम्हारे सारे बॉडी पे तो बाल है, ऊपर नीचे इतने इतने बाल है, ये क्या है? और उसको देखकर ये हंसता होता था। तो मतलब इसका बोलने का लहजा जो था बोलने का तरीका जो था, वो दूसरों को एजिटेट करता था, दूसरों को गुस्सा दिलाता था। एक दिन क्या हुआ, ये स्कूल जा रहा था सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जहां पर भी देखता, इस तरीके के लोगों को बातें करता, एनिमल्स को बातें करता था। कभी एलिफेंट को टीज करता, कभी जेब्रा को टीज करता। तो एक दिन लॉयन ने क्या किया, जो शेर था जंगल का राजा, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सभी एनिमल्स को पूछा कि ये जो पिंकू है, ये जो मंकी है, तुम्हें भी ऐसे करता है? तो सबने बोला हाँ हाँ, हमें भी ऐसे ही करता है, हमारे साथ भी बुरा बुरा बोलता है, हमको भी टीज करता है, व्यंग्य करता है, हम पर सरकाज़म करता है, हमको चिढ़ाता है। तो शेर सिंह जी ने कहा, जो जंगल के राजा हैं, कि चलो कुछ इसके बारे में तय करते हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं, कोई आइडिया है इसको सबक सिखाने का? सबने मिलके सोचा। हाँ, नेक्स्ट लाइन। तभी इतने में क्या हुआ, वहां पर आ गई लोमड़ी मौसी, ठीक है, फॉक्स, फॉक्स आंटी, लोमड़ी मौसी आई। उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है, चलो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। बोले ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ कि लोमड़ी आंटी खूब सारा मेकअप लगा के वहां से जा रही थी। उसे पता था कि वो वहां से जाएगी तो क्या करेगा, जो पिंकू है वो उसका मजाक उड़ाएगा। और इमीडिएटली क्या हुआ कि पिंकू, वहां पर क्या था, पूरा एक तालाब था, एक वेट सा पानी का एक तालाब था।
तो जैसे ही लोमड़ी आंटी वहां से निकली, पिंकू ने उसकी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाते 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 वो उस लोमड़ी आंटी के पीछे पीछे जाने लगा और उसी तालाब में गिर गया, और उसका पूरा मुंह जो था वो मिट्टी मिट्टी हो गया। तो अब वो क्या हुआ कि उसको लोमड़ी आंटी को मजाक कर रहा था और उसका खुद का ही मजाक बन गया। हाँ, आगे करें। इन बिटवीन क्या हुआ? पिंकू ने फटाफट से अपना, क्योंकि उसका मुंह जो था पूरा का पूरा खराब हो गया था, उसने पानी से अपना मुंह धोया, हाथ मुंह जो उसका सारे खराब हो गए थे वो जल्दी जल्दी से धोए उसने। और अब जो पूरा का पूरा पिंकू हो गया गीला। अब उतने में ये सब प्लानिंग हो रखी थी, शेर सिंह जी ने प्लानिंग करी हुई थी। अब उधर ही सामने से एक टॉर्टोइस जा रहा था। टॉर्टोइस बिल्कुल धीरे 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 चल के जाता था। अब पिंकू को उसका भी मजाक उड़ाना था, क्योंकि उसकी तो आदत थी, वो तो गंदा ही बोलना है, उसको बुरा ही बोलना है, व्यंग्य ही करना है, सरकाज़म ही करना है। तो उसने टॉर्टोइस को बोला, टॉर्टोइस अंकल आप कैसे चलते हो इतना धीरे धीरे, मैं देखो कैसे तेजी से चलता हूँ। एक्चुअली अब उसकी पूरी बॉडी, उसके हाथ पांव तो गीले हो गए थे। अब उसने क्या करा, एक पकड़ा एक तरफ अपने पेड़ की डाल को और दूसरी तरफ भागा उस तरफ से। अब उसके हाथ पांव तो गीले थे, तो क्या हुआ, वो डाली को, जो पेड़ की जो ब्रांच थी, उसको ग्रिप नहीं बना और वो ठां करके नीचे गिर गया, और उसकी एक लेग भी जो थी वो ब्रोक हो गई। तो अभी क्या हुआ, वो रोने लगा कि मेरी तो टांग टूट गई, मैंने ये क्या किया, मुझे ये क्या। अभी देखो, पहले उसने लोमड़ी आंटी के फेस के बारे में बोला तो वो खुद ही जाके पानी में गिर गया और उसका सारा फेस गंदा हो गया। अब वो टॉर्टोइस के बारे में बुरा बोल रहा था कि वो धीरे चलता है, वो खुद ही नीचे गिर गया। और उसको घर लेके गए, उसको बहुत बुरी हालत हो गई थी। डॉक्टर अंकल को बुलाया गया। डॉक्टर अंकल ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो टांग है वो बुरी तरीके से खराब हो गई थी और अब तुमको 1 मंथ के लिए घर पर ही रेस्ट करना पड़ेगा। तो इन दिस में वी वांट टू टेल यू कि कभी भी हमको बुरा नहीं बोलना। पिंकू की तरह किसी की बात को, किसी की चीज को बुरा बुरा नहीं करना। बहुत सोच समझ के बुरा, वो बहुत सोच समझ के अच्छा बोलना है या बोलना है। पहली बात तो बोलना तभी है जब जरूरत है, और बोलना मीठा है, बोलना सही है, कभी भी गलत नहीं बोलना। ठीक है? और पिंकू की तरह तो कभी भी नहीं करना, किसी को चिढ़ाना नहीं है। देखो बेटा, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं, थोड़े दूसरे बच्चे थोड़े फैट हो जाते हैं, राइट, या थोड़े कोई और प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्या करते हैं, उनको चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए बेटा कि किसी को भी अपने वर्ड्स के थ्रू कभी किसी के लिए ऐसा ना बोलें जो उसको मन में चुभ जाए, उसको मन में बुरा लगे। एटलीस्ट हम ना बोलें। कई कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग पीयर प्रेशर में भी आकर ये काम करते हैं कि सभी लोग, सभी बच्चे कर रहे हैं, मैं भी करूंगा या मैं भी करूंगी, है ना। तो हमको नहीं करना, क्योंकि वो कर रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी। कभी भी अपने साथ में अपने बच्चों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने कॉलोनी के बच्चों का, अपने अंकल के आंटी के बच्चों, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना। कभी किसी की आवाज को लेकर, किसी बात को लेकर कभी भी नहीं। इवन किसी के मार्क्स को लेकर भी बुरा नहीं बोलना। कभी ज्यादा मार्क्स, कभी कम मार्क्स, लेकिन हमें किसी को नहीं चिढ़ा। ठीक है? ये स्टोरी सिंपली हमने इसलिए समझाई आपको कि इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। ठीक है? ओके सिद्धि, वेट अ सेकेंड, मैं भी क्वेश्चंस लेती हूँ। आप यू प्लीज राइट इट डाउन, क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपने पास, अभी मैं लेती हूँ। 2 मिनट और दीजिए मुझे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ हाउ शुड अ स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन टू हिज हर गुरु? अब जब आपको अपने गुरु से बात करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको अपने गुरु, अपने अध्यापक से बात करनी है, तो आपने देखा है कई बार कुछ बच्चे बड़ी बदतमीजी से बात कर लेते हैं अपने टीचर से, है ना। बहुत प्राउड फीलिंग, उनके वॉइस में बहुत ही ऊंचापन होता है। ऐसे कभी नहीं बात करनी है। हमेशा गुरु से नम्रता से बात करनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपके अध्यापक हैं, आपका बेस्ट चाहते हैं,
राइट? हमने रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एल्डर्स में भी पढ़ा था कि गुरु से स्पेशली हमको बहुत प्रेम से बात करनी है। वैसे तो हमारे गुरु हमारे माता पिता और हमारे बड़े भी हैं, लेकिन यहां पर मैं स्कूल टीचर्स की भी बात कर रही हूँ, आपकी कोचिंग टीचर की भी बात कर रही हूँ, राइट? आप कोई गेम सीखने जाते हैं, स्केटिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उन टीचर्स की भी बात कर, आप उनसे सीख रहे हैं, ठीक है? तो उनसे बहुत नम्रता से बात करनी है, ओके? कभी भी बुरे से बात नहीं करनी। नेक्स्ट श्लोका मैं आपको बताती हूँ, भगवत गीता में बोला गया है जी। नेक्स्ट कीजिए स्लाइड। भगवत गीता चैप्टर 2.7, चैप्टर 2 है, 7 श्लोका। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अर्जुन जी कृष्णा जी के सामने बैठ गए हैं कि भगवान को कह रहे हैं, भगवान जी, गॉड, मेरे भगवान, मेरे गुरु, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माय रियली वीकनेस। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। नाउ आई एम योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य हूं, एंड द सोल सरेंडर्ड अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। और मैंने अपनी आत्मा तक आपके आगे सरेंडर कर दी है, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे गुरु हैं और मैं शिष्य हूं। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करना, पर अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो कैसे बात कर रहे हैं देखिए, झुककर, हाथ जोड़कर अपने गुरु से बात कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? समझ में आया? श्लोक समझ में आया? नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी जो आज हमने पढ़ा है उन्हीं चीजों को लेकर एक और चीज, वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर एज सुन एज वी गेट अपॉर्चुनिटी वी बिगेन टू स्पीक। अपनी बोलने की क्षमता को कंट्रोल कीजिए, ठीक है? हमें जैसे ही मौका मिलता है हम बोलने लग जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all sort of nonsense called prajalpa. आगे भी हम आपसे बात करेंगे what is prajalpa. prajalpa means होता है जब हम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब कृष्णा की बात नहीं कर रहे, जब हम सही बात नहीं कर रहे, हम फालतू की बातें कर रहे हैं, that is called prajalpa. बोलने से पहले सोचिए, क्या सोचना है? Is it necessary? जरूरी है बोलो? Is it kind? भले के लिए है? Is it right? सही है तब तो मैं बोलूं, नहीं तो मुझे जिप कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? अपना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं बोलना। बोलना तब है जब जरूरी है, अच्छा है, सही है। श्री रूप गोस्वामी संत हुए हैं बहुत बड़े, रूप गोस्वामी जी suggests that we discuss all subjects called related to Bhagwan Krishna as a means to counteract the urge to speak. So, जब हमें बोलने की आवश्यकता है, क्या करना है? सिर्फ कृष्णा रिलेटेड बातें करनी है, अदरवाइज हमको नहीं बोलना। फालतू बैठ के पिक्चरों की बातें नहीं करनी है, जोक्स नहीं क्रैक करने हैं, अननेसेसरी की गॉसिप नहीं करनी है। भगवान की बात है, भगवत गीता में ये लिखा है, जपा में मैं ऐसे करता हूं, ये सब बातें बढ़िया है। इवन आपका कोर्स रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड कोई सम आप किसी को बता रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स की कोई चीजें हैं, कोई ज्योमेट्री का काम है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें, जरूरी है कीजिए, वो मना नहीं है, लेकिन बेकार की बातें नहीं करनी, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये भी एक छोटी सी चीज है, बहुत ही बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, छोटा सा आपको समझाने के लिए है। एक बारी एक टोड, एक मेंढक, अ टोड इन द फील्ड स्पीक्स बाय क्रॉकिंग इवन इफ ऑल ऑफ इट्स अ नॉनसेंस। ऐसे क्वैक 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 करता रहता था, एक मेंढक है,
ठीक है, अब आगे क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन, इसके आगे बढ़ता जाएगा तपस्वनी। हाँ, तभी क्या हुआ, ही सिंपली इनवाइट्स द स्नेक्स, प्लीज कम हियर एंड ईट मी बाय क्रॉकिंग। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। उसी के पास एक पेड़ पे एक सांप बैठा होता था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पर मेंढक है, हाँ, एक टॉर्टोइज है, लेकिन क्या है, वो सारा दिन ही मेंढक करता था, क्वैक 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 क्वैक, ऐसा कर 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 टर 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 बोलता रहता था। अब जो सामने स्नेक बैठा था उसको पता लग गया कि यहाँ पर मेंढक है। हाँ, मेढक तो टर 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 कर रहा है बिना जरूरत के, जरूरत ही नहीं है उस समय करने की। दस बाय स्पीकिंग नॉनसेंस द फ्रॉग इनवाइट्स डेथ। अब सांप को पता लग गया कि यहाँ तो मेंढक है, सांप धीरे 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 गया और कुड़ुक करके उस मेंढक को खा गया। अगर वो मेंढक टर 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 नहीं करता तो सांप को पता भी नहीं लगता। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि जितनी जरूरत हो और जब जरूरत हो तभी बोलिए। ठीक है, समझे, आया, समझ में आया? छोटी सी बात है ना, छोटे सी पिक्चर से बता दिया आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो जितनी जरूरत है उतना बोलिए, और जितना मीठा हो सके उतना बोलिए, और किसी को एजिटेट मत कीजिए, अपनी बात से गुस्सा मत दिलाइए। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चंस? या सिद्धि, हरे कृष्णा सिद्धि। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मनुस्मृति कौन सा ग्रंथ है और किसने लिखा है? मनुस्मृति एक बहुत पुराना पुरातन ग्रंथ है, उसके बारे में हम आपको भगवत गीता की क्लासेस वगैरह में एक्सप्लेन करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। पौर्ष, पौर्ष आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा मैम। जी, हरे कृष्णा मैम। मैम मेरा ये डाउट है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि कब तक उपदेश दिया था, कब तक बताया था उसका सार? सॉरी कुछ मैम समझ आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही, तुम्हारी वॉल्यूम। मैम वो पूछ रही है कि मैम वो पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कब तक भगवत गीता का उपदेश दिया? कब तक, कब तक, कब तक भगवत गीता जब तक वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो गए बेटा। तपस्विनी, मेरी वॉइस आ रही है तुम्हें ठीक से? यस मैम आ रही है आपकी वॉइस। ओके ओके। पौर्ष का मुझे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस मैम आप पूछिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस मैम, मुझे वो फ्रॉक का भी सोच समझ में नहीं आया, फ्रॉक का। फ्रॉग के बारे में था कि फ्रॉग अननेसेसरली बोलता था, टर टर करता था, तो अननेसेसरी बोलने की वजह से उसने स्नेक को इनवाइट कर लिया। ठीक है, मीन्स अननेसेसरी बोलना नहीं है। वो मेरी मम्मी ने बोला था, इसमें मैं सुन नहीं पाई। अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन? नो। ओके, ओके अभी किसी ने मुझसे मनुस्मृति के बारे में पूछा था। यस मैम हाँ सिद्धि। सिद्धि। हाँ बेटा, ये ना भगवत गीता में अगर ना भी आपको बताया जाए क्लास में, तो ये मनुस्मृति जो है महर्षि मनु ने लिखा है, और ये हमारा सबसे पुराने ग्रंथों में से आता है। बस इतना ही आपकी नॉलेज के लिए काफी है, राइट?
बेसिकली इसमें ना ये बताया जाता है कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, एक्चुअली इंसानों को कैसे, और ये सब के बारे में बात कर रहे थे। इसी में से हमने कोट लिया ना कि सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, राइट। इन केस अगर ना पता लगे तो दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे नहीं मैम आई पता लग थिंक रहा। ओके, आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन नाउ। क्या आपको, अच्छा ओके, थोड़ा सा अनम्यूट करना कुछ बच्चों को। तपस्विनी, आपको आज की क्लास समझ में आई है ठीक से? ओके, यस, स्वराज सेज यस। कियान, कियान आपको? Yes, ma'am. सिद्धि आपको? ओके Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. Harishna, ma'am. आप लोगों के क्वेश्चन Yes, ज्यादा ma'am. नहीं, या जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मिनट। आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, इसलिए मैंने पूछा कि आपको समझ में आया या नहीं आज का चैप्टर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, आप सबको समझ में आया। थैंक यू फॉर Hare ज्वाइनिंग। Krishna, हरे ma'am. कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna.